हेलो एवरीवन। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ हिंदी में, आपको उसको ट्रांसलेट करना है और आप उसको इंग्लिश में कैसे बता पाएंगे, है ना। आप उसको ट्राई कीजिए, इंग्लिश में बताने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि कितना आपका सही हो पाता है। जैसे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आप उसे प्यार करते ही तो थे, तुम मोबाइल में क्या करते रहते हो, वह रात में बात करता रहता है। इन सब हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर आप नहीं बता सकते हो तो आप मेरे पास बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं गोपाल, आपका स्वागत करता हूं जीके यूनिवर्सिटी चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं सिंपल पास्ट टेंस का स्पेशल रूल्स। जी हाँ, जैसा मैंने क्वेश्चन किया था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। टाइप जो है ये थर्ड यहाँ पे चल रहा है। मैंने और भी जो है 1 और 2 जो केस था मैं वो पढ़ा दिया हूँ। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको आगे की ओर लेकर के चलूंगा। मैं पढ़ता ही तो हूँ, राम गाता ही तो है। ओके, आप उसे प्यार करते ही तो थे, मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही तो था। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, है ना, हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी जो है सेंटेंस दिया रहेगा, अगर आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगर कहा जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले जो है हम जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे ही जो है हम गिवन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बस ये आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। जैसे इसको पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे फोर्स किया रहेगा, ता ही तो हूँ, है ना, ता ही तो है, ते ही तो थे, ता ही तो था। तो ये जो है लास्ट जो पार्ट है ना, इससे आप पकड़ेंगे, है ना, कि इस तरह के सेंटेंस के लिए हम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैंने बताया सब्जेक्ट डू डज डिड, तो अकॉर्डिंग टू जो है सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस दिया रहेगा तो डू डज होगा और अगर पास्ट टेंस में दिया रहेगा तो डिड होगा। राइट, और इसमें जो है WH से भी जो है क्वेश्चन जो है क्रिएट किए जा सकते हैं और क्या से भी जो है प्रारंभ होने वाले, है ना, वाक्य जो रहेंगे उसके ऊपर भी जो है ये रूल अप्लाई होगा। राइट, तो पहले जो गिवन सेंटेंस है आप उसको समझिए। मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद जो है डू और डज, तो पता है कि आई के साथ भीमा लगता है तो डू होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है V1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, V1 लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस सेंटेंस में अगर और एक्स्ट्रा रहता, सब्जेक्ट है ना, डू V1 के बाद कुछ एक्स्ट्रा रहता तो आप इधर मेंशन कर देते। राइट, बट इसमें है नहीं तो मैंने छोड़ दिया है। नाउ राम गाता ही तो है, तो राम डज सिंग होगा, क्योंकि राम जो है सब्जेक्ट की प्लेस के लिया है। डू डज और डिड में से डज लगेगा, क्योंकि राम के जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू तो आएगा नहीं। और उसके बाद ये सिंग हो गया। राइट, तो ये सारा बताने के बाद मैं एक और बात बोलूंगा जिसको आपको जो है माइंड में सेट रखना है। क्या कुछ कहने वाला हूँ, वहाँ पे वेट कीजिए। आप उसे प्यार करते ही तो थे, अब ये पास्ट वाली बात हो गई। राइट, और ये फोर्स किया जा रहा है। राइट, तो इस केस में जो है ये एक रिक्वेस्ट वाली बात हो जाती है और फोर्स करने वाली ज्यादा बात होती है। मैंने जो है इस वाक्य पे, इस सेंटेंस पे जो है प्रभाव डाल रहा है किसी भी सब सारे वाक्य में। आप उसे प्यार करते ही तो थे, तो ये पास्ट वाली बात हो गई। तो यू डिड, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे यू आया है, डू डज डिड में से डिड लगा है, और प्यार करना का लव होगा, और उसे वहां पे हर होगा। राइट, यहाँ पे हर या हिम दोनों ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि यू आर मेल और फीमेल, इस तरीके से। नाउ मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही तो था, आई डिड, पास्ट है तो डिड लगेगा, उसको V1 है तो टीच लगेगा, और यूट्यूब पर ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब मैं इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जितने हैं ना, ये जो है आप इम्फैटिक जब पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, तो वहां पर जो है डू डज और डिड लगता है, पास्ट के लिए डिड लगता है। मतलब सिंपल सा सेंटेंस रहेगा कि जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, और उसको बनाना है
इम्फैटिक बनाना है तो आई डू गो होगा, मतलब मैं जाता हूँ, और उसका जो ट्रांसलेशन रहेगा मैं जाता ही तो हूँ, तो वहां पे आई डू गो होगा। उसी तरीके से कि मैंने उसे बोला, राइट, आई टोल्ड, ओके, या ऐसा रहेगा कि मैंने उसे जो है कहा, आई आई सेड आई सेड टू हिम। तो वहां पे जब अगर आप इसको इम्फैटिक बनाएंगे तो आई डिड से टू हिम, इस तरीके से जो है आपका ये इम्फैटिक वाला रूल चलता है। तो आप पहले इम्फैटिक अभी पढ़े नहीं है तो आपको समझ में बात नहीं आई होगी, बट आप इतना याद रखें कि यहाँ पे ये डू डज और डिड इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई टेंस पे बेसिस नहीं है, ये इम्फैटिक का जरूर होता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप इम्फैटिक रूल नहीं भी जानते हैं तो आप ये इसके अकॉर्डिंग भी आप काम चला सकते हैं, राइट। तो ये इसमें हुआ। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। अगर आपके पास टाइप जो है फोर में, अगर आपके पास रहेगा कि वह रात में बात करता रहता है, या वह बात करता रहता है, तुम फ्री फायर खेलते रहते हो, पुलिस चोर को पीटता रहता है, तुम मोबाइल में क्या करते रहते हो, मोदी जी घंटों भाषण देते रहते हैं, तुम वर्ग में क्यों घंटे खड़े रहे। तो अगर इस तरह का अगर कुछ अगर सेंटेंस दिया रहे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं वो चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो देखिए ये सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको जो है ना सॉल्यूशन जो है इसका जो ट्रांसलेशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, और इसका जो रूल होगा वो क्या होगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें जो है कुछ सिंबल्स हैं, है ना, पहचानने का नियम है। यहाँ पे क्या है, वह बात करता रहता है, मतलब यहाँ पे क्या है, ता रहता है दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या है, ता रहता है, इसमें क्या है, ते रहते हो। ये जो है प्रेजेंट की बात अब मैं अभी कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रहते हो, ते रहते हो, राइट, है ना। तो इस तरीके से जो मैंने तीन अंडरलाइन किया है, वन टू, ओके, अभी आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे वन, ये टू, और ये क्या हो गया थ्री। तो ये वन टू थ्री ये तीनों जो है प्रेजेंट में जो है ना ये सेंटेंस दिया हुआ है, और इसका पहचानने का नियम मैंने बता दिया कि कैसे आप करेंगे। और पास्ट का भी सेंटेंस देख लीजिए, पुलिस चोर को पीटता रहता है, तो यहाँ पे ता रहता है, और यहाँ पर मोदी जी घंटों भाषण देते रहे, तो यहाँ पे ते रहे, ता रहता है ना, ऐसे। और ये खड़े रहे, मैंने कोई काम जो है कंटिन्यू हो प्रेजेंट में या पास्ट में, है ना, अगर वैसा कोई सेंटेंस दिया है जैसे ये मतलब कि एक्सप्रेस हो रहा है कि कोई प्रेजेंट या पास्ट में कंटिन्यू वाला कोई वर्क हो, तो वैसे केस में जो है ना हम लोग ये इस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। पर कैसे, उसका मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट गो ऑन या गोज ऑन प्लस भी फोर प्लस कम्प्लीमेंट, शॉर्ट मैंने कम्प्लीमेंट कर दिया है। तो बेसिकली करेंगे कैसे आप, देखिए अगर प्रेजेंट में कोई अगर कंटिन्यू हो तो गो ऑन और गोज ऑन करेंगे। ये तो आपको बहुत क्लियर है कि अगर किस में ए से एस लगता है, गो और गोज किस में लगता है, वो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने को बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। नाउ इसी पे अगर क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो डू और डज पहले रखेंगे, और सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस भी फोर प्लस कम्प्लीमेंट डाल देंगे। इसमें एक्चुअली कैसे करेंगे, जैसे अगर लिखा रहेगा कि वह रात में बात करता रहता है, तो ये इसके ऊपर बनाएंगे। और क्या वह रात में बात करते रहता है, तो ये इसके ऊपर बनाएंगे। वह रात में क्यों बात करते रहता है, तो इसी पे बनेगा, बट यहाँ पे डब्ल्यू एच ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एच का मतलब क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच करो, फिर डू और डच करो, फिर सब्जेक्ट, फिर गो ऑन प्लस भी फोर प्लस कम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, राइट। बस यही बात याद रखेंगे कि अगर जब डू या डज लग जाता है तो गोज ऑन ना होकर के गो ऑन होता है। क्लियर ये चीज। नाउ जब पास्ट वाला बात रहेगा तो उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस बी फोर होगा। और जब क्या से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस, पहले इसके ऊपर इसका सेंटेंस कैसे होगा, तो आप जो है क्लास में घंटों खड़े रहे, तो इसके ऊपर बनेगा। और जब क्यों से रहेगा, है ना, कि आप क्लास में क्यों घंटे, है ना, घंटों खड़े रहे, तो उस केस में जो है क्यों के लिए डब्ल्यू एच यहाँ पे लगाएंगे, वाई लगाएंगे, और तब जो है डिड लगा के ऐसे चलेंगे, राइट। या ऐसे रहेगा कि तुम मोबाइल में क्या करते रहते हो, तो यहाँ पे व्हाट लगेगा,
व्हाट करके डिड लगेगा, क्योंकि करते करते रहते हो, राइट। तो उस केस में रहते हो तब तो वो ऊपर में चला जाएगा, है ना, डू और डज में चला जाएगा, क्योंकि पास्ट वाली बात आनी चाहिए। मोदी जी घंटों क्यों भाषण देते रहे, तब यहाँ पे जो है डब्ल्यू एच लगाएंगे और डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर गो ऑन, ऐसे करके करेंगे, राइट। तो मैं इसको पूरी तरह से मैं अभी और क्लियर कर रहा हूँ, आप देखोगे, राइट। पहला वाला आप याद रखोगे, सब्जेक्ट गो ऑन, गोज ऑन प्लस बी फोर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखोगे, वह रात में बात करता रहता है, तो सबसे पहले ये सिंबल से पकड़ेंगे। बताया था कि सब्जेक्ट होता है, फिर गो ऑन या गोज ऑन होता है, तो यहाँ पे ही के साथ भी फाइल लगेगा, तो ही गोज ऑन टॉकिंग, वी फोर। मैंने बताया था कि गो ऑन और गोज ऑन को बाद, गोज ऑन के बाद वी फोर लगता है, तो यहाँ पे टॉकिंग हो गया। रात में है तो एट नाइट। क्लियर है? ओके। तुम फ्री फायर खेलते रहते हो, यू गो ऑन प्लेइंग फ्री फायर। क्लियर है? सब्जेक्ट गो ऑन, भी फोर, और एक्स्ट्रा जो वर्ड होगा, जो रेस्ट होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। उसके बाद अभी सारा प्रेजेंट वर्ब पे बात करते हैं। तुम मोबाइल में क्या करते रहते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले डब्ल्यू आंसर आप लिखेंगे अगर है दिया हुआ तो व्हाट डू यू गो ऑन, राइट, डूइंग इन मोबाइल। तुम के लिए क्या के लिए व्हाट हो गया, डू तो लगता है इंट्रोगेटिव है, इसलिए तुम के लिए यू लगाओगे। और क्या करते रहते हो का उस इसमें गो ऑन लगता है। और ये मोबाइल में क्या करते हो तो करना का डू लगेगा, डू के साथ बिफोर लगेगा तो डूइंग हो जाएगा, और मोबाइल में है तो इन मोबाइल होगा। ये हो गया। अब पास्ट वाले पे चलते हैं, तो देखो, पुलिस चोर को पीटता रहता है। पुलिस, मैंने बताया था कि पास्ट में क्या होता है, देखो पास्ट में बताया था कि सब्जेक्ट वेंट ऑन प्लस बी फोर। ये आप याद रखोगे, आप इसको नोट कर लोगे, दोनों नोट कर लोगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे, पुलिस चोर को पीटता रहता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बताया था, फिर मैं बताया था वेंट ऑन, तो पुलिस का पुलिस वेंट ऑन, और पीटता रहता है तो यहाँ पे बीटिंग करेंगे, पीटना का, और चोर के लिए थीफ हो गया, राइट। उसके बाद मोदी जी घंटों भाषण देते रहे। मोदी जी वेंट ऑन गिविंग अ स्पीच फॉर आवर्स। ये घंटों के लिए क्या होगा, 4 आवर्स होगा, राइट। तुम वर्ग में क्यों खड़े तुम वर्ग में क्यों घंटों खड़े रहे, वाई डिड यू गो ऑन स्टैंडिंग फॉर अस। तो वही है, डब्ल्यू एच डिड लगेगा क्योंकि पास्ट है, फिर सब्जेक्ट, फिर वेंट ऑन का जो है ना, वेंट ऑन का जो है गो ऑन हो जाता है, राइट। स्टैंडिंग, तुम वर्ग में इन क्लास छूट गया है, इन क्लास। तुम वर्ग में क्यों घंटे खड़े रहते हो, वाई डिड यू गो ऑन स्टैंडिंग इन द क्लास, इन द, क्या मैंने लिखा, इन द क्लास 4 आवर्स। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे डू डज मैंने बाई मिस्टेक कर दिया था, बिकॉज अगर वेंट ऑन रहेगा तो पास्ट का रहता है तो डीड आता है, डू डज नहीं आता है। यहाँ पे एक नोट वाली है बात, इनको देखोगे, मैं पढ़ता रहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन जो है 3 तरीके से होगा। आई वेंट ऑन रीडिंग, आई कंटिन्यू टू रीड, आई केप्ट रीडिंग। जितने भी मैंने अभी तक आपको सेंटेंस बताया है, ट्रांसलेशन करने के लिए बताया है, ये सब में जो है ये रूल अप्लाई आप कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात वाली ये है कि जब अगर आपके पास वेंट हो, राइट, अगर वेंट हो तो वेंट के साथ में आई वेंट ऑन रीडिंग है, वेंट ऑन के साथ में भी फोर लगाओगे, और केप्ट के साथ भी फोर लगाओगे, मैंने भर में आई नहीं लगाओगे। लेकिन जब आई कंटिन्यू हो, क्या है, देखो, जब यहाँ पे आई कंटिन्यू हो, मतलब कंटिन्यू में जब आप ईडी करोगे तो कंटिन्यू के साथ जो है भी फोर मत लगाना, 2 + V1 करना, मतलब इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना। अब मुझे लगता है कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कहीं कोई अगर दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर हियर इज प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी अगेन। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। आशा है कि ये आपको जो है क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड के बीच में जो है शेयर करना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो से आपको मैं पढ़ा सकूं, और एक जो है लाइक देना मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू।